बार जाना होगा क्योंकि मेरी सहयोगी पल्लवी जहां वहां पर मौजूद है। पल्लवी दिखाइए, और क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाई, छोटे छोटे बच्चे वहां पर आसन कर रहे हैं और ये एक लंबा अभ्यास है, ये एक दिन की बात नहीं है। और दिखाइए कुछ वहां से तस्वीरें। जी बिल्कुल, देखिए विपनेश, सबसे पहले तो मैं मंच की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। इस वक्त बाबा रामदेव जो है वो एक व्यक्ति के साथ यहाँ पर चीज़ों को बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि योग को कई बार धर्म से जोड़ दिया जाता है, लेकिन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया मंच पर जो कि मुस्लिम धर्म से आते हैं, और वो बता रहे थे कि उन्हें किस तरीके की तकलीफ है और योग करने से उन्हें किस तरीके का फायदा हुआ है। तो देखिए, योग जो है जाहिर तौर पर लगातार इसी बात की कही गई कि इसको किसी धर्म से ना जोड़ के उसको आप अपने शरीर और मन से जोड़िए, और वही आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में फायदा पहुंचाएगा। और ये पहुंचा भी रहा है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसके साइंटिफिक एविडेंस भी है कि किस तरीके से समग्र विकास शरीर का होता है। क्योंकि देखिए, आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में चाहे हम हो चाहे आप हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब आप स्ट्रेस फील करते हो, तो ऐसे में योग का जो अभ्यास है वो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यायाम हैं, इस तरीके की एक्सरसाइजेज है जो कि आपको एक मेंटल पीस देती है और उससे ऊर्जा जो है वो एकत्रित होती है, और फिर आपको लगता है कि आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो गए हैं। लेकिन तस्वीरों में आपको मैं दिखाती भी जा रही हूँ कि मैंने बच्चों को दिखाया, यहाँ बहुत सारे उनसे थोड़े बड़े बच्चे हैं जो लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, युवा वर्ग है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, और युवा वर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिखाई पड़ रही है, जबकि सुबह 4 बजे से ये लोग यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से कपालभाति करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अलग अलग तरीके से व्यायाम होते हैं। देखिए, मंडूकासन लगातार जो है बाबा रामदेव करते हुए नजर आते हैं, उसी तरीके से उनके जो यहाँ पर शिष्य हैं वो भी करते नजर आते हैं। उसके अलावा भी कई तरीके के यहाँ पर व्यायाम है जो यहाँ देखिए बच्चे जो हैं अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स भी करते आपको नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं योग के साथ स्पोर्ट्स भी जो है एक तरीके का एक्सरसाइज है, वो भी करना जरूरी है। और यहाँ बच्चों को जो है अलग अलग स्पोर्ट्स में इसलिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि ये बच्चे जो है आगे जाकर किसी स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाए। तो कुल मिलाकर देखिए जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि छोटे बच्चे जो कि मुश्किल से 2 साल 3 साल के हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं, युवा वर्ग दिखाई पड़ रहा है, और उसके बाद महिला, बुजुर्ग, बहुत तरीके के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमारे गेस्ट ने कही कि आप अगर 21 जून को सिर्फ कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना लेते हैं, उससे नहीं होगा, आपको ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रखना है। क्योंकि योग एक दिन में आपको फायदा नहीं देगा, आपको ये आपके जीवन में ढालना पड़ेगा। अगर आप इसको जीवन में ढाल लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप किसी भी बीमारी से, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आप किसी भी बीमारी से दूरी बना के रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर योग दिवस का मकसद यही है, चूंकि हमारी पद्धति है और हजारों साल पुरानी पद्धति है, और इस पद्धति को जो हमारे योग गुरु हैं या फिर सरकार है वो इसे इसीलिए बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से इसका एविडेंस सामने आया उसके बाद से कहीं ना कहीं देश में ही नहीं विदेशों ने भी इसको बहुत अच्छे से अपनाया है। और बहुत छोटी छोटी जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, और हमारे गेस्ट भी कह रहे हैं कि चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो लीवर से जुड़ी बीमारियां हो, चाहे स्ट्रेस को लेकर हो, ये तमाम जो परेशानियां हैं वो योग से दूर की जा सकती है। और एक खास बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि बाबा रामदेव ने फटाफट योग की भी बात कही कि अगर आपके पास समय बहुत कम है और आप चाहते हैं कि 10 मिनट में कुछ ऐसा योग करें जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं और आपका जो है मेंटल बैलेंस जो है वो बरकरार रहे, तो उस तरीके के योग भी हैं हमारे देश में। तो वो भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप समय निकालकर 5 से 10 मिनट वो योग करें। कुल मिलाकर पल्लवी, मंच पर बाबा रामदेव अभी कौन सा योग बता रहे हैं, कर रहे हैं इस वक्त? 2018 में हैंड एक्जिमा भी हो गए थे जो पतंजलि के द्वारा। देखिए, फिलहाल अगर हम बाबा रामदेव की बात करें तो यहाँ पर जो लोग बाहर से आए हैं
और जिनको योग करने से फायदा मिला है उनके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज के शिकार हों, चाहे वो और किसी और परेशानी से घिरे रहे हों, वो तमाम लोग जो हैं अब निरोग हो चुके हैं और उसी की जानकारी बाबा रामदेव इस वक्त दे रहे हैं। ओके पल्लवी, आते हैं दोबारा आपके पास। देखिए वहाँ हर वर्ग के लोग जो हैं अभी बाबा रामदेव के पास, उनके पतंजलि पीठ में जो है छोटे से बच्चे से लेके युवा से लेके बुजुर्ग महिलाएं सभी योग इस वक्त कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो एक दिन योग नहीं करते हैं, डेली योग करते हैं, वो साधक बन गए हैं और इसीलिए वो इतने हेल्दी आपको और इतने अच्छे दिखाई भी दे रहे हैं कि स्वयं और समाज के लिए योग जरूरी है। इसी थीम पर पूरा विश्व आज जो है योग दिवस मना रहा है और यही वो लगातार कहते भी आए हैं कि स्वयं के लिए करोगे तो समाज अपने आप सुदृढ़ हो जाएगा। तो ये मन से वो लगातार कह भी रहे हैं और कहते आए भी हैं। लेकिन मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखिए योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, और कहीं ना कहीं बाबा रामदेव जितने वर्षों से ये प्रयास कर रहे हैं वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ते हुए आए हुए हैं। और यही तस्वीर आपको यहाँ पर दिखेगी कि यहाँ पर हजारों की संख्या में तो यहाँ हॉल में लोग बैठे हैं और जो बाहर पतंजलि योगपीठ के जो बना है, गार्डन बना है, पार्क बना है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की भीड़ है। तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचकर योग कर रहे हैं, जो यहाँ से जुड़े हुए भी हैं और जो यहाँ बाकायदा आए भी हैं अपना इलाज कराने के लिए। वो लोग तमाम लोग योगाभ्यास हमेशा ही करते हैं, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में इसे ढाल लिया है। लेकिन भी आते हैं और